कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार कि देश में शिक्षा की जड़ें जितनी गहरी होंगी, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूएंगी। वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में शिक्षा संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी दिशा में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान एक प्रयास है। आज भारत प्राचीन संस्कृति की धड़कन साथ लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर को संजोए हुए आधुनिकता को अपनाते हुए विकास की राह पर अग्रसर है। इसी दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अतिथियों के कर कमलों द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। इस दीक्षांत आरंभ के माध्यम से हम अपने नवीन विद्यार्थियों का न केवल विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी स्मरण कराते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कैरियर बनाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण है। मैं माननीय कुलगुरु को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। मंच में विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, हमारी दीदी गौर जी, सूर्यवंशी जी, एसीएस सर और मेरे सहयोगी रजिस्ट्रार साहब और इस लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे गिम्बल भैया चलो अपन इस तरफ घूम जाएंगे। सर एक सेकंड। ओम तम वैष्णवे चित्तरंजवीर्या विश्वस्तेनं परमात्माया सम्मोहितं देवी समस्तमयि तत्त्वं एव सन्नाभिमुक्ति हेतु। बोले अम्बे माते की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सम्मान प्राप्त हुए हैं। परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। विश्वविद्यालय में गुणवत्तापरक नवाचारों तथा अनुदान के कारण पेटेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 5 वर्षों में 18 पेटेंट विश्वविद्यालय के नाम रहे हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शोध, खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उच्च स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुनः आपका ध्यान इस ओर कि सभी से एक अनुरोध, आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में कर लें, ताकि जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो तो वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया जा सके। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो लम्हा आ चुका है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों से आग्रह, सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। करतल ध्वनि से सभी का धन्यवाद। आप सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आनंदित कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
से आग्रह है कि वो सरस्वती वंदना करें। अज्ञानता से माननीय कुलगुरु द्वारा नवाचार के रूप में पौधे में जल अर्पित की परंपरा शुरू की गई है। इसी श्रृंखला में पर्यावरण के भारतीय मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अतिथियों से पौधे में जल अर्पित करने का अनुरोध। यह कार्यक्रम पौधे में जल अर्पित से प्रारंभ, पश्चात में यह पौधा विश्वविद्यालय प्रांगण में किसी स्थान पे रोपित किया जाएगा, जो हमें इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सभी अतिथियों का आभार। कार्यक्रम के भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के इस बदलते दौर में और पुराने काल के पुराने समय के दौर में, ये आज तो आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं जब आया था और उस समय ये विषय आया, और यहाँ नहीं, मैं आज आपके साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है। युवाओं की, उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने, बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस अलग प्रकार के नेतृत्व में। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत अपनी पहचान बनाता था। वो दिन गए जब भारत का युवा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के वीजा के लिए मरता था और उसके आधार पर भविष्य की बड़ी संभावना लेके चलता था। आज हमें गर्व है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे देश बनाने के लिए भारत खुद अपनी लाइन बना रहा है। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात। और इस भारत के बदलते दौर के इस भाग्यशाली अवसर का हमारे विश्वविद्यालय के सभी युवा ठीक से उपयोग करें। वो अपनी क्षमता, योग्यता, अपनी निष्ठा, अपने सब प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ ऊंचे से ऊंचा सपना देखें। अब हमें कोई किसी बड़े से बड़े दुनिया के विदेशी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े, और हमारे संसाधनों के बलबूते पर हम दुनिया के सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप कोई भी सपना देखें, उसको सार्थकता की तरफ ले जाए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार से हमारी सरकार प्रयोग कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय में केवल किताबी ज्ञान लेने आने के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने नगर और गांव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप बड़ा सपना देखो। सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली है आपको। हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। वो अपने जीवन में जो सपने देखें। इसलिए बदलते दौर में आप देखो कितने प्रकार से बदल रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से अभी रोज ही अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लगातार लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ है। माननीय कृष्णा गौड़ जी का जोरदार अभिनंदन करो। यहाँ जब सबको मिल रहा है तो हमारी दीदी को भी मिल रहा है और इनको मिल रहा है, इसका मतलब भोपाल को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भोपाल के।
इतना तेजी से समय बदल रहा है। मेट्रो ट्रेन तो चली रही है, मेट्रो ट्रेन की सौगात भोपाल को मिल रही है, लेकिन मेट्रो ट्रेन के साथ मेट्रो की सारे कोच बनाने की फैक्ट्री भोपाल को मिल रही थी। और बदलते दौर में यहाँ से बने हुए मेट्रो कोच के डब्बे देश भर में और दुनिया भर में जाएंगे। इसका भूमि पूजन हुआ, जोरदार अभिनंदन करें। मेट्रो के ट्रेन की पूरी बोगियां जितनी बनना है, और केवल मेट्रो नहीं, वंदे भारत, सभी प्रकार के बदलते दौर में रेल के जो नए से नए, और रेल की भी स्पीड कैसी, वो गए जमाने जब 70-80 की स्पीड से चलने का ट्रेन का टाइम था। आज की स्थिति में 170-80 तक की भी मेट्रो की ट्रेन की वंदे मेट्रो की ट्रेन की स्पीड चलेगी। उसके डब्बे भी यहाँ बन रहे हैं। हमारी रेल की पटरियों की संख्या 4 पटरी हो रही, और बच्चों को तो आनंद आ जाएगा। हमने भोपाल के बड़े तालाब को कश्मीर की झील की तरह डेवलप करने का निर्णय कर लिया। इसी कश्मीर का हमको क्या दिक्कत है, कश्मीर में भी शिकारे ही तो चल रहे हैं, तो सरकार शिकारे यहाँ चलाएगी। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो हमारे अपने बदलते दौर में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं, और रोजगार के लिए भी आंकड़े उठा के आप देख लो। एक साथ भोपाल अपने मेट्रोपॉलिटन का जो नक्शा लेके चल रहा है, न केवल भोपाल, इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन रहा है। इंदौर भोपाल ग्रीन बेल्ट, जहां सीधे सीधे हमारा अपना ग्रीन कॉरिडोर, सीधे नॉन स्टॉप भोपाल से गाड़ी उठाओ सीधे इंदौर पहुंचेगी। मालवा में भी पीछे नहीं रहने वाला इंदर सिंह जी, अपने को भी लाभ मिलेगा। एक आपका मंदसौर वाला भी ट्रैक बनाने वाले हैं कि भविष्य में भोपाल से सीधे सीधे रोड जहां तक जा सकते हैं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, एक सेक्टर में कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं, प्रत्येक सेक्टर में। और उससे आगे भी सरकार के माध्यम से, हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम में भी क्रांति हो रही है। अब बताओ, एग्रीकल्चर के बच्चों की बिल्डिंग बन रही है। पहले क्या होता था, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए केवल एग्रीकल्चर का अलग कॉलेज खोलना पड़ेगा, अलग से विश्वविद्यालय, कोई उसके लिए जवाबदार रहेगा। अरे भाई, यहाँ कृषि प्रधान अपना प्रदेश है, और आज के जमाने में तो एग्रीकल्चर में बड़ी संभावना, तो इसकी डिग्री आगे क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, ये जितने खुले वो खुले, और भी जितनी जरूरत होगी वो सारे खोलने को हम तैयार हैं। कहीं कोई कंजूसी होने वाली नहीं, सरकार सारे संसाधन देगी। और जितने नए कोर्स आप ला सकते हो कुलगुरु जी, आप अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से जो जो रोजगार परक विश्वविद्यालय में आए नए कोर्स खोलना है, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आप सारे कोर्स लाओ, हमारे बच्चों को हम सब देने की घोषणा करते हैं। अभी बच्चों को आने जाने की बस की सुविधा है कि नहीं? तो आप अपने वाइसराज साहब, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु को कि जो जो बच्चे बस से आने जाने की सुविधा मांगते हैं, आप बस की सुविधा देने की घोषणा करते हैं, उनको बस की सुविधा आने जाने वाले समय में इन प्रयोगों से ही तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे। सब अलग अलग अपने अपने खर्चे से, कोई आ रहा है, कोई इससे, कोई उससे, सबकी पेट्रोल जल रहा है, पैसा अलग लग रहा है। आने जाने का एक साथ जो आनंद मिलेगा उसकी बात ही अलग है। तो आज अपने तो ये हमारे आज के कार्यक्रम में तो इतना ही बोलना पर्याप्त है, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में भी जाना है, और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आज हमारे बीच आने वाले समय के लिए मैं कुछ बात बाकी बचा के जा रहा हूं, लेकिन यहां से जब जा रहा हूं तो यहां भी मजलिस की बेहतरी के लिए जा रहा हूं। हमारे अपने राज्य के अंदर एक और पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के अंदर आदिवासी अंचल में जो कपास का उत्पादन होता है, हमारे कपास से ही हमारे यहाँ धागा बने, धागे से कपड़ा बने,
और कपड़े से दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड का वो रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ उत्पादन हो, इस दिशा में हमारे देश के साथ दुनिया में वो 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला एक बड़ा पीएम मित्र पार्क बनाने वाले हैं। तो वहां दुनिया भर के उद्योगपति को बुलाने के लिए जा रहा हूं ताकि हमारा राज्य समृद्ध हो, आगे बढ़े, सभी प्रकार के लोगों को काम मिले। तो मैं मान के चलता हूं अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपका चालू नहीं होगा, तो आने वाले समय में वो भी आप करना ताकि हमारे बच्चों को फैशन डिजाइन से लेकर जिस जिस क्षेत्र में रोजगार मिले वो सब आप करें। मैं आज पुनः एक बार फिर अपनी ओर से सारे विकास कार्यों की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। आप सभी से अनुरोध, महोदय द्वारा की गई घोषणाओं के लिए अपने स्थान पर खड़े हो करतल ध्वनि से सर का स्वागत, उनकी घोषणाओं का स्वागत। हमारा पथ प्रदर्शन किया, आपके प्रेरक एवं के विद्यार्थियों को कर्तव्य बोध की भावना विकसित होगी। चलो चलो बढ़ो आगे बढ़ो। टापड़े हैं छोड़ता है मशीन तो ले लो। राष्ट्रीय आ जाओ आओ सर। सभी को धन्यवाद ज्ञापन सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान हेतु खड़े होंगे। राष्ट्रगान। कि वे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा से इंतजार था, वो लम्हा आ चुका है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। सभागार में उपस्थित विद्वत जनों से आग्रह, सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। करतल ध्वनि से सभी का धन्यवाद। आप सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आनंदित कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से रहा कि वो सरस्वती वंदना करें। ओम तम वैष्णवे दत्तरंतवीर्या विश्वस्तेनं परमात्माया सम्मोहितं देवी समस्तमय तत्त्वमेव सन्नाभिमुक्ति हेतु। बोले अम्बे माते की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। विश्वविद्यालय में गुणवत्तापरक नवाचारों तथा अनुदान के कारण पेटेंट की संख्या में लगातार प्रारंभ हो तो वह की कोर्सेज की एक बात कही आपने कि जिस तरह से नए कोर्स जो भी आने चाहे मध्य प्रदेश के अंदर उसे लाया जा सकता है। हमारे आज के उच्च शिक्षा विभाग के सुयोग्य मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार, सुयोग्य मंत्री हमारे यहाँ की विधायिका कृष्णा गौर जी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु एस.के. जैन साहब और हम सब ने मिलकर के आज लगभग 100 करोड़ के अलग अलग प्रकार के कामों का शुभारंभ किया है। और ये हर एक विश्वविद्यालय और हम सब ने मिलकर के आज लगभग 100 करोड़ के अलग अलग प्रकार के कामों का शुभारंभ किया है। और ये हर एक विश्वविद्यालय अपने पैरों पे खड़ा हो, रोजगार परक कोर्स को चलाए, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए, आईटी से लगाकर एग्रीकल्चर तक सब सेक्टर में सब प्रकार के रोजगार परक कोर्स के लिए हमने कही है। और साथ साथ आज के दौर में जो जो और रोजगार परक कोर्स हो सकते, जैसे हमारा एग्रीकल्चर के साथ साथ कॉटन इंडस्ट्री में, फैशन डिजाइनिंग में, बहुत सारे सेक्टर में संभावना है। ऐसे में नए कोर्स खोलने की आवश्यकता है, तो उस कोर्स खोलने की हमने
यहाँ घोषणा भी की है और साथ ही साथ बच्चों को आने जाने के लिए बस की भी सुविधा देने की दृष्टि से आज घोषणा हुई है। मैं उम्मीद करूंगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय अपनी गरिमा के अनुसार इन सारी मांगों की तरफ भी गौर करके शीघ्र पूरी करेगा और सरकार उनके साथ खड़ी है। सही हमारे सारे उच्च शिक्षा विभाग के सभी महाविद्यालयों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का प्रदेश भर का जो मॉडल बना है, देश भर के लोग आज हमारे इस मॉडल को देखने आ रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन करते हुए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके सपनों का भारत आइए हम सब इन संसाधनों का उपयोग करते हुए हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी रोजगार परक अपने कोर्स को अपना करके स्वयं अपने न केवल रोजगार देने वाले बने लेकिन स्वयं अपने जीवन में भी इस देश की प्रगति के साथ स्वयं की समृद्धि का मार्ग खोजे। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज पीएम मित्र पार्क का जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट देश में सबसे पहले प्रारंभ होने वाला, उससे जुड़े हुए एक बड़े इवेंट के लिए हमारे देश और देश के बाहर के उद्योगपतियों को निमंत्रण देने के लिए मैं दिल्ली जाने वाला हूं, जहां पीएम मित्र पार्क के माध्यम से हमारा ये पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल हब का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। उसमें कई प्रकार के उद्योगपतियों के साथ साथ भारत सरकार के इंडस्ट्री मंत्री, कॉटन इंडस्ट्री मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी उसमें शामिल होने वाले हैं। उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से हमारे उद्योगों के माध्यम से किसानों के खासकर आदिवासी किसान से लगा करके सभी किसानों को जो कपास उद्योग में लगे उनको इस उद्योगों को लगने से बड़ी राहत मिलेगी, उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और जीएसटी के माध्यम से राज्य की समृद्धि भी होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।